नेशनल हेराल्ड केस पर एमपी में भी गरमाई सियासत। प्रदेश के जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कमलनाथ बोले, गांधी परिवार को घुटने टेकने की आदत नहीं। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने भी साधा भाजपा पर निशाना। राजधानी भोपाल में नेशनल हेराल्ड की जमीन पर तना है मॉल। हेलो दोस्तों, रंग यहाँ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अकील अंसारी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के एक्शन पर मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में जिला या तहसील मुख्यालय के बड़े सरकारी दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल मुख्यालय में कांग्रेस ने ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के एक्शन पर सरकार पर निशाना साधा है। ईडी की कार्रवाई पर कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि पुरानी कहावत है कि आग में तप कर सोना कुंदन बन जाता है। नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा जिस प्रतिशोध की आग में गांधी परिवार को झुलसाना चाहती है, वहां से उनकी छवि और निखर कर जनता के बीच सामने आएगी। उन्होंने कहा कि अत्याचार करने वालों को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को घुटने टेकने की आदत नहीं है। उधर दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में नेहरू गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने 1930 से लेकर आज तक अपनी संपत्ति देश को ही सौंपी है। कभी खुद के लिए कोई स्वार्थ सिद्धि से कोई संपत्ति उन्होंने अर्जित नहीं की है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पर आज तक नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी और सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में दुरुपयोग कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं। देश में नेहरू गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने 1930 से लेकर आज तक अपनी संपत्ति देश को ही सौंपी है। कभी खुद के लिए कोई स्वार्थ सिद्धि से कोई संपत्ति उन्होंने अर्जित नहीं की है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पर आज तक नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में एक पैसा भी नेहरू गांधी परिवार ने अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। एक रुपया भी उन्होंने अपने काम में उपयोग नहीं किया है। शुद्ध रूप से ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनता ही नहीं है। ईडी, आईटी, सीबीआई कितना ही इसमें जांच कर लें, नेशनल हेराल्ड के इस केस में किसी भी खाते से, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, किसी भी नेहरू गांधी परिवार ने निजी तौर पर एक रुपया, एक पैसे का भी इससे उपयोग नहीं किया है। इसलिए जो कुछ आज किया गया है हम उसके घोर निंदा करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अघोषित इमरजेंसी का संकेत देते हैं। पिछले कुछ सालों में 36 नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की। 36 में से 70% नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पटवारी ने कहा कि अपने एजेंडे के लिए बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करती है। सोनिया गांधी ने 1 रुपए भी नहीं लिया है। अभी कल ईडी ने सोनिया जी और नेशनल हेराल्ड के संदर्भ में चार्जशीट दायर की। ये अघोषित इमरजेंसी की बार बार एक तरह से संकेत देते हैं नरेंद्र मोदी। जिस नेशनल हेराल्ड को लेकर पिछले 5 साल पहले से पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है, करप्शन की बात की जा रही है, इसका उद्देश्य मात्र एक है। वो उद्देश्य है कि कैसे हम विपक्ष को जनता के बीच में गुमराह करके बदनाम करें। लगभग 36 विपक्ष के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का दुरुपयोग किया। उसमें से एक भी नेता पर पिछले
2018 से लेके आज तक कोई किसी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं हुआ, पर उस 36 पॉलिटिकल मेन नेताओं में से लगभग 70% नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कुल मिला के ईडी का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेके करती है। ये देश के लिए खतरा है। जहाँ तक प्रश्न है सोनिया जी का, सोनिया जी एक ऐसी व्यक्तित्व जिन्होंने 1 रुपया भी, सिंगल 1 रुपया भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसी भी प्रकार का कहीं दुरुपयोग के नाम पे या किसी से लेने के नाम पे नहीं किया। मैं मानता हूं कि जिन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा जान को हथेली पे रखा, ऐसा एक भाव जिसमें दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है कि प्रधानमंत्री के पद का त्याग। मैं समझता हूं कि अपने आप में इतना बड़ा एक व्यक्तित्व को दिखाने का, बताने का या उसको समझने का एक आयाम हो सकता है। उस उम्र में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब नरेंद्र मोदी का ये कृत्य इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। मैं आप सबसे के माध्यम से प्रदेश की जनता से, देश की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को लेकर टिप्पणी की है कि ये ईडी का लगभग 5000 केस पूरे देश में आज तक ईडी ने लगाए। लगभग 5297 केस ईडी ने अलग अलग लगाए। उसमें से 40 मामलों में सजा हुई, किसी न किसी रूप में सजा हुई, मतलब लगभग 5500 केस में 40 मामले। और उसके बाद जितने भी हुए उससे चंदा लो, उसको नोटिस दो और चंदा लो। ये केस कितने मिले हैं ईडी के द्वारा जिन पर कार्रवाई हुई, उनने कितने लोगों ने बीजेपी के चुनावी बॉन्ड में चंदा दिया? ये घपला था, जांच तो उसकी होनी थी। ये घपला ये था कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और कहा ये अवैध उगाही है, ये एक तरह से चोरी है। और वो चोरी पर भारतीय जनता पार्टी में अरबों रुपए चले गए। किन लोगों ने दिए? जिनको उन्होंने धंधा दिया था, बिजनेस दिया था, ठेके दिए थे, बड़ी बड़ी रोड के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जिनको किसी न किसी रूप में सरकार ने धंधे से मोबिलाइज किया था, उनसे चंदा लिया चुनावी बॉन्ड को लेकर। 4-5 साल हो गए, 4 साल उस पर जांच क्यों नहीं हुई? उस पर ईडी क्यों नहीं गई? जब ये नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसमें 1 रुपया किसी को लाभ नहीं हुआ, किसी से किसी की संपत्ति नहीं हुई, अखबार की संपत्ति है। जो ट्रस्ट में लोग हैं उनके नाम से कोई किसी प्रकार की जो अपनी बात है वो कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में अपनी बात हमारी लीगल वर्किंग पार्टी की चलेगी। पर जिन लोगों ने सीधा पैसा लिया और उससे विधायक खरीदे, उससे चुनाव लड़े, उससे लोकतंत्र का रोज मजाक उड़ाया, जिससे सरकारें गिराई, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। आज देखो, एक ऐसा जिला नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का 10 करोड़ से नीचे का कार्यालय बना है। एक ऐसा जिला नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के संबंधित संगठनों का, जिसमें आरएसएस भी आता है, जिसके बड़े बड़े कार्यालय नहीं बने हो। ये पैसा कहाँ से आया? कांग्रेस का तो नहीं बना, सोनिया गांधी जी की संपत्ति तो नहीं बढ़ी, न किसी कांग्रेस के नेता की संपत्ति बढ़ी। मोदी जी, अगर आप में साहस है उम्र के 75 साल के पड़ाव पे, तो आप मध्य प्रदेश के सारे मंत्रियों की जांच करा। अगर आप ईमानदार हैं, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, न आपके कोई पीछे है न आगे है, मेरा पूरा जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित, अगर समर्पित है तो मोहन यादव की जांच कराओ, उसके परिवार की कराओ, उसके मंत्रियों की कराओ, आपके सांसदों की कराओ, आपके जितने विधायक हैं इनकी कराओ। अगर वेद अवैध संपत्ति कहीं मिलेगी सबसे ज्यादा तो आपकी पार्टी के नेताओं के नाम पे ही मिलेगी, इनके परिवार और रिश्तेदारों पे मिलेगी। आपने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया, सोनिया गांधी को सर्च ऑर्डर दिया। सोनिया गांधी उस परिस्थिति में जब वो बीमार है, उनके साथ रोज हॉस्पिटल किसी न किसी रूप में जाना होता है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि आप आपके पापों को छुपा रहे हैं। देश आज सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। आपने किसानों के 3 काले कानून लाकर किसानों के हालात खराब कर दिए। देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में आपको महारत हासिल हो गई, आपकी पार्टी को हो गई, आपके विचार को हो गई। आपकी सरकारें सिर्फ एक ही काम करती है, आपके मुख्यमंत्री आपस में भेदभाव करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, केवल सौहार्द बिगाड़ते हैं। और आप उन सब पापों को छुपाने के लिए, देश की ट्रंप जब आपको चुनौती देता है तो आप मुंह छुपा लेते हैं। और जब
पूरी दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है। अर्थव्यवस्था की जो डीजीपी का जो हमारी विकास दर है वो कम होती जा रही है। तो तब आप सोनिया गांधी के खिलाफ या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा के आपके पापों को छुपाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ देशवासी समझते हैं, देखते हैं इस देश में कितनी अराजकता है। आपके एक मंत्री ने, जो आपके सबसे सहयोगी बड़े हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, उनको गालियां दी, एक तरह से उनको तिरस्कार किया संसद के अंदर। क्या करते हो अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या है ये भावना? आपको बताते चले कि नेशनल हेराल्ड मामले के तार भोपाल से भी जुड़े हुए हैं। आरोप है कि नेशनल हेराल्ड के लिए आवंटित जमीन पर भोपाल के एमपी नगर में मॉल तना हुआ है, जहां विशाल मेगा मार्ट, लोटस और लोकल शॉपिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।